अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है ट्यूसडे और बज रहे हैं शाम के 4:30 और डुगू अभी सोया है, तो सुबह से वो अब जाके सोया है। और राजा जो है वो ऑफिस गए हुए हैं, तो आज राजा एक बारी भी नहीं आए और मेरा मन कर रहा था उनको बुलाने का कि यार थोड़ी देर के लिए आ जा, थोड़ा डुगू को संभाल लो, सो नहीं रहा। और जब तक मेरे को लगा कि मैं बुलाती हूँ उन्हें, वो सो गया। तो अभी वो सोया हुआ है। इस बीच में मिस्टर अद्विक ने ये सब फैलाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन सबको अलग कर दूँ और जो चीज़ें हैं ना वो जमा दूँ। तो उसने हैंकी जो है वो पता नहीं कहाँ से ला के गिराया, बहुत सारी चीज़ें गिरा देता है और इसने एक दो खिलौने तोड़ दिए, वो खिलौने मैं अलग कर रही हूँ। मैंने आज फ्रूट्स खा के रखे हैं, बिस्किट खा के रखे हुए हैं, रस खा के रखा हुआ है और मिल्क लेके रखा है। मेरा ना पूरा जो मुंह है वो आया हुआ है, पर वो जो नमक जो था ना वो भी मेरे मुंह में इतना गंदा लग रहा था। मेरे पूरे मसूड़े मेरे ये और मेरी जो जीभ है उस पर तो जो छाले हैं वो विजिबल है, मेरे छाले हुए पड़े हैं, पूरा मुंह जो है ना वो आया हुआ है ना। ये हो सकता है प्रेगनेंसी सिम्टम है, जो कि बहुत लेट आ रहा है मुझे, तो पता नहीं यार बहुत बुरा है। पर जो भी है, मेरे को डुगू के टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मेरे को ना बहुत लाइक खाने पीने में दिक्कत हो रही है, भूख लग रही है पर कुछ भी अंदर से जा नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ना थोड़ी सी चाय और बना के कुछ उसके साथ ले लेती हूँ। अभी क्योंकि हम लोग को पैकिंग करनी है और मेरे कपड़े मिल नहीं रहे इतने सारे। जब मैं दिल्ली गया था, मतलब शानी के घर गया था, तो कम से कम नहीं तो मैं 10-12 टी शर्ट अपनी नई पन्नी पैक टी शर्ट लेके गया था। और मेरे को याद है मैंने 4-5 ही खोली थी और 5-7 टी शर्ट गायब हो गई। मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ गई। गायब नहीं हुई है, तो कहाँ गई सोनी? वो पन्नी पैक थी। हाँ। इंसान घर में काम करने वाला, ठीक है, हाँ। वो इंसान 3 वार्डरोब मैनेज करता है, खाना मैनेज करता है, सारे काम करता है, ऊपर से खुद की हेल्थ करनी है। अरे फिर वही बात हुई। आप क्या राजा की बैड नहीं, राजा की एक बैड हैबिट है। मैं राजा को कहती हूँ जो कपड़े गंदे होते हैं उन्हें जाके वॉशिंग एरिया में डाल दिया। वो खोली नहीं गई है, सुनो तो मेरी बात, वो पन्नी से खोली ही नहीं गई क्योंकि वापस आके मेरे को मिली नहीं है। वो सूटकेस से वापस चली गई है पीछे कहीं, मेरे को मिली नहीं है। देखो पीछे मेरी 2 अलमारी हैं, फिर 2 छोटे वाले स्टोरेज हैं, उनमें पन्नी पैक तुम्हारा यही था। मेरा खजाना निकलने वाला फिर से, जो कि मैं निकालने वाला हूँ हमेशा के लिए। हो गया मैं बहुत परेशान, कपड़े निकल रहे हैं। ये बहुत लालची इंसान है। बोलो क्यों? मैंने इनकी पहले वार्डरोब जो थी वो निकाल के किया था कि आप कपड़े अलग कर दो, ठीक है। मैंने अपनी कल बहुत कपड़े अपनी जो हाउस हेल्प पे उसे दिए हैं, ठीक है। और इनको मैंने कहा था, फिर जब इन्होंने ठीक है निकाल दिया सब कुछ और अलग अलग करने के बाद फिर अरे यार इसको भी रख लो गोवा की, अरे इसको भी रख लो। मैं आज लेकिन आज मैं निकालने वाला हूँ सब। देखो आराम से। हाँ वेट एंड वॉच। पापा के कपड़े नहीं डुगू, ये पहनने वाले, ये आराम से दो, मैं एक साइड में बना के रखूंगी। अरे वो कर लिए, वो कर नहीं देगा, वो सारी फैला देगा वो, ठीक है ना। आपको पता है पूरा हॉल में आज 3 बार समेट के आई, 3 बार फैला के आई। ये नई जींस है? हाँ नई जींस है ना, टैग ही लगा है। निकालो, चलो इतना धीरे धीरे काम नहीं होगा। कोई से सॉक्स से जोड़ा है मेरे पास। शिट, ये ठंड की यहाँ पे कहाँ से आ गई? तो अब तो ठंड आने वाली है। ये जितनी ठंड की नहीं है, माइल्ड ठंड वाली है। वेस्ट इतने लोअर, इतने कपड़े खरीदने नहीं चाहिए मेरे को लगता है। तुम बता रहे हैं धोनी कौन सी हो? नहीं पहनूंगा। ये शर्ट्स का क्या करना है? क्या करना है इनका? ये प्रेस कराने वाली है ना? नहीं, ये मेरे को पहनूंगा ही नहीं मैं कभी। ये क्यों नहीं पहनोगे? नहीं पहनूंगा, तो मैं लगता पहनूंगा मैं ये शर्ट्स। अरे एक बार पहनी हुई, अरे एक बार पहनी हुई, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा 110%। एक बार भी नहीं पहनी है। वो टैग लगा हुआ देखो, कब की पड़ी है वो अपना। आएगी नहीं तुम्हें? अरे आएगी, मैं नहीं पहनता ना, लेकिन ये शर्ट्स तुम्हें मालूम है ऐसे सब देखो, ये मेरे को रखनी ही नहीं है, ये मेरे को रखनी ही नहीं है कोई भी। मेरे को अपना ये खाली चाहिए। वो बता, मैं सच में अपना वार्डरोब बाहर 6-6 महीने में क्लीन करना चाहिए। ऐसे कपड़े जो कहीं पहने नहीं जा रहे, ये ठंड का लोअर है, रख लो।
ये सब रखेंगे कहाँ पे? अभी रखूंगी ना, तुम पहले वो तो करो, वो फैला तो रहा है साथ साथ में, क्या करूं? ये भी ठंड का लोअर है। इतने लोअर। अब बताओ, तुम पूछते रहते हो। ये कटिंग के लिए सही में टी-शर्ट रखनी भैया। इनकी अलमारी कर दी है सेट, जितने भी कपड़े थे वो निकाल दिए। का लोअर वाला सेक्शन और ये वाला पीछे जो है गरम लोअर का सेक्शन है, यहाँ फुल स्लीव्स का रख दिया क्योंकि अभी ठंड नहीं आई है। यहाँ मैंने पूरे इनके हाफ स्लीव्स जो है वो जमा दिए हैं, यहाँ पे कुछ शर्ट्स हैं वो जमा दिए। ये जो है ये डोगू का रखा हुआ है, तो इसकी जैकेट जैसे बिल्कुल भी एक बार वैष्णो देवी पहनी थी, फिर पहनी भी नहीं। और यहाँ पर राजा की जीन्स है, एक मेरी जीन्स भी लटकी हुई है। मेरे ना दिमाग में कल से ये बात हो रही थी, ये ना आपने से पहले वाला व्लॉग देखा होगा, मैंने अपने कपड़े निकाल के अपनी हाउस हेल्प को दे दिया। तो शराब चल रहा है ना, तो नए कपड़े जो है वो पहने नहीं जाते, और पुराने का मुझे नहीं पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी कि आप अपने कपड़े दे सकते हो नहीं दे सकते हो इस टाइम पे, वो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखूँगी मम्मी से बात करके देना है नहीं देना। क्या हुआ, जैसे हम लोग के कोलैब के लिए भी आते हैं ना जो कपड़े, तो जितने भी सारा सामान था मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था वो, और एक एक बार पहन के उन्हें वो कर दिया। जैसे डुगू के कपड़े थे वो मैंने एक एक बार वॉश करके एक बार इसको एक पहना के और ऐसे कर करके मैंने वो कर दिया था कि इनकेस अगर मैं बीच में पहनने पड़ेंगे तो वो जाएंगे। तो जितने ही मैंने हॉल वगैरह के जो कपड़े थे वो ही मैंने एक एक बार जैसे ही आए हैं वैसे ही मैंने पहने हैं कि मेरे को वो कपड़ों का हॉल शूट करना है और वो हॉल में डालूंगी तो फिर वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा मानते हैं इस चीज़ को। और मैं हमेशा जब भी करवा चौथ की शॉपिंग या कुछ भी करती हूँ तो वो नवरात्रि में करती हूँ। आपने कभी मुझे इस टाइम पे शॉपिंग करते हुए नहीं देखा होगा करवा चौथ के। अब मैं जा रही हूँ डुगू को खाना देने। राजा कह रहे थे आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे, और मैंने बोला कि नहीं, बेसिक दाल चावल बना लूँगी, और सब्ज़ी मैंने बना दी है। तो मैं दाल चावल चढ़ाने जा रही हूँ। इसका खाना मैंने बना के रखा हुआ था कि डुगू का खाना जो है वो लेट ना हो, तो मैं राजा को दे रही हूँ। राजा इसको खाना खिला देंगे जब तक मैं फटाफट दाल चावल बना देती। बताइएगा कि श्राद्ध में अपने कपड़े देते हैं या नहीं देते, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा मतलब वहम हो रहा है। वैसे करना नहीं चाहिए पर मुझे हो रहा है, वहम टाइप का हो रहा है। तो राजा भी बोल रहे थे अभी देने के लिए, तो फिर मैंने राजा को बोला तुम बांध के रखो, हम बेसिक नवरात्रि में दे देंगे या कुछ दे देंगे, पर अभी मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने अपना दे दिया, फिर तुम्हारा नहीं दूँगी। तो नए कपड़े का तो पता है कि हाँ ना लेते हैं ना पहनते हैं। पुरानों का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि पुराने कपड़े का समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि पुराने जो हैं वो देते हैं या नहीं देते, पता नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए अपने तो मैंने दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया सो हो गया। ये वाले जो है मैंने एक कटरी में बांध के बीच वाले रूम में रखती हैं। तो बोझों के बाल का भी काम कराना, उसके बहुत बाल उतर रहे हैं, तो मेरे को बाल का भी लग रहा है कि बाल भी उतरवाऊँ या नहीं उतरवाऊँ उसके। अभी मेरे को पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो लग रही हैं। डुगू के बाल कटवाने, तो मैंने डुगू के बाल भी नहीं कटवाए। मैंने बोला कि रहने दो, नवरात्रि में भी नहीं कटवाते हैं बाल, तो मैंने बोला रुक जाओ नवरात्रि में निकलने दो, उसके बाद डुगू के बालों को देखेंगे हमें क्या करना है। हाय बाबा, ओली सबको रिमोट दे रहे हो? नो 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 नो, नहीं फेंकना नहीं बेटा, फेंकना नहीं, मेरे को मार दुगो। इसको खाना दे रही हूँ मैं पहले, और उसके बाद फिर पैकिंग का काम है, तो पैकिंग का काम मैं कल करूँगी। मैंने इसकी पैकिंग जो है आधी कर दी है, राजा का सामान निकल गया है, बस अब मेरा ही बचा है। तो फटाफट राजा का बस ये था कि राजा बोलते मेरे ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, एकदम एंड टाइम पे करते हैं। कि मैं कह रही थी जब दूसरा बच्चा आता है तो पहला बच्चा समझदार हो जाता है। मैं मम्मी को बोल रही थी ये समझदार नहीं है और ज़्यादा पागल हो गया है। हाँ राजा, और शरारती हो गया ना ये, इतना नहीं था ये। मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, समझदार को तो नहीं पता, हाँ शरारती बहुत हो गया है। हाँ मैंने डुगू की जो खिचड़ी है वो रेडी कर दी। इसमें बाद में बहुत सारी कैरेट डाली है, इसमें मैंने बीन्स भी डाली हुई है जो कि इसमें मिक्स हो गई है। तो ये रखे रखे थोड़ी सी ठोस हो गई है, तो इसको मैं हल्का से मैं मैश कर रही हूँ क्योंकि राजा खिलाते हैं उस टाइम में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मैश करना पड़ता है। और मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी
और इस तरह से इसकी जो खिचड़ी है वो खाने लायक हो जाएगी। तो अभी मैं पहले इसको खाना दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना लाइक जो है खाना कर। खाना दे दी है और अब मैं दाल का जो तड़का है वो लगा रही हूँ। तो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी कर ली थी कि मैंने उसका खाना रेडी कर दिया था और साथ में इसी गाजर पड़े और साथ में मैंने क्या बोलते हैं अपनी सब्जी भी रेडी कर ली थी। तो दाल चावल बनाना बहुत ही इजी है, लाइक बहुत इजी काम है मेरे लिए। तो मुझे दाल चावल से पता है, चलो ठीक है दाल चावल बना लेते हैं। मैं डाल रही हूँ राई और राई डालेंगे और जब राई चटक जाएगी तो ये मेरा वर्जन है। मैं हमेशा जो दाल होती है उसमें टमाटर बॉईल कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है टमाटर को भूनने का टाइम चला जाता है और लाइक ज़्यादा टाइम लगता है दाल के तड़के में। जैसे कि मुझे बिना प्याज लहसुन की बनानी है तो मैं सिर्फ कटी हरी मिर्ची करी पत्ता डालती हूँ और वो बॉइल्ड टमाटर डालती हूँ एंड दाल का तड़का लग जाता है। बट राजा को लहसुन वाला तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने राई डाली है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन जो कि राजा को काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी हरी मिर्ची और फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छी सी सुगंध घर में फैल जाए। उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ प्याज और मैंने घी में लगाया है तड़का और घी का तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। जब प्याज थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो इसमें दाल में जो मैंने टमाटर डाला था बॉईल करते टाइम, अगर आप मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा दाल में ही टमाटर डाल देती हूँ। तो मेरा काम भी ईजी जाता है और बहुत जल्दी जो है दाल बन जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी जो थी वो बना के रख ली थी। सब्ज़ी मैंने ना तभी बना ली थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आज खाना बनाने की, पर मैंने सब्ज़ी काटी है। बिस्तर बैठे बैठे डुगू सोया हुआ था और यहाँ पे मैंने आलू और बरबटी की सब्ज़ी बनाई है और ये सब्ज़ी सीरियसली बहुत अच्छी थी दाल चावल के साथ। इसमें मैंने राई जीरा लहसुन डाल के इसमें मसाले वसाले डाल कर तैयार किया है। आजकल पता नहीं राजा को क्या हो गया है, वो जो कुछ भी देखते हैं खाने के लिए ना वो उठा के ले आते हैं। तो 4 सीजन्स गए थे आगे, तो 4 सीजन से ये और एक ही डब्बा। तो ये फ़ैन है, मैं फ़ैन बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, पर ये मैंने ना शुगर वाले आते हैं एक फ़ैन और ये जो है ये चीज़ वाले और ये दो बहुत ही बुरे टेस्ट के हमने खाए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हम लोगों को। तो ये एक खाया था शाम में चाय के साथ, तो ये वाला भी अच्छा नहीं लगा, ये भी अच्छा नहीं लगा। इसमें मुझे बताइए मिर्ची टाइप की लग रही थी। ये चीज़ वाला है, चीज़ टाइप बिस्किट बॉक्स और ये है नाइस पैन बिस्किट बॉक्स और ये प्लेन है। तो प्लेन खाया नहीं तो प्लेन तो और ऐसे ही होगा। तो क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि 3 डब्बे में उठा के ले जाऊँगी कि इन केस मुझे स्नैकिंग करने का टाइम मन करता है। बट मुझे पर्सनली कुछ भी पसंद नहीं आया इन तीनों चीज़ों में से, तो थोड़ा सा ये है, बट फिनिश तो करने पड़ेंगे क्योंकि राजा लेके आए। तो ये राजा लाया जो डल चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। ये है मेरा बॉइल्ड टमाटर। तो टमाटर को 2 पीसेस में कर लीजिए और बॉईल कर लीजिए, बस इतना करना है आपका। ये वाला काम बहुत हद तक हो जाता है। अगर आपके घर में किसी को टमाटर पसंद भी नहीं है, जैसे राजा को टमाटर के पीसेस अच्छे नहीं लगते, तो उस इंसान के लिए तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये दाल वाल बनाने का। दाल बनाने के लिए थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि मेरे मुंह में दिक्कत है, बट अभी थोड़ा सही है, मैंने आपको जैसे कि बताया था। तो मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। और साथ में फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसे हम थोड़ी सी देर के लिए भून देंगे। दाल जो कि है अरहर की दाल, तो ये हल्की सी गाढ़ी है। मैं एकदम पतली दाल नहीं खा सकते हम लोग, और ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी, तो फिर चावल के साथ चलेगी ही नहीं। पराठे के साथ इतनी दाल अच्छी लगती है, पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी है एंड अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है। अब दाल को फिनिश करने के लिए हमेशा मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालती हूँ। मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है अमचूर पाउडर दाल में, या मैं थोड़ा सा इसमें डाला है अमचूर पाउडर। उसके बाद मेरी कोई भी दाल इस मसाले के बिना पूरी नहीं होती। तो ये मसाला मुझे पता है टोटल 3 साल बाद, 2 या 3 साल बाद मिला है। ये पहले मैं यूज़ करती थी, राजा को बहुत अच्छा लगता था। फिर इसके पता 10-10 रुपये के पहले पाउच आते थे। अभी मैंने लिया है अराउंड 75 या 80 रुपीज़ का। इसमें ना आपको इस तरह के सैशे मिलेंगे, तो बहुत सारे सैशेज इसमें आपको मिल जाएंगे, और ये एक सैशे ही आपका अराउंड 10 दाल तो बना लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक खुला हुआ सैशे है जो कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम मसालों में बहुत कीड़े आ रहे हैं। तो इसमें ना
जैसे चिली फ्लेक्स टाइप का है और पूरा दाल का मसाला है। आपका दाल का जो फ्लेवर है वो इंस्टेंट चेंज हो जाता है। तो आज आपको आई थिंक दाल में कुछ चेंज करना है तो आपको ये मसाला ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ना अगर ये मसाला यूज़ कर रहे हो तो अपनी नॉर्मल मिर्ची जितनी आप डालते हो उससे कम कर दो, क्योंकि इससे थोड़ा सा स्पाइसी जाती है दाल। तो ये वाला मसाला ही मैंने डाल दिया है और यहाँ पे हमारी दाल हो गई है तैयार। तो आपको धनिया डालना हो तो डाल लीजिए। एक्चुअली मैं धनिया भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे धनिया की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। तो ये मैंने कर दी है दाल भी तैयार और सब्जी अपनी तैयार है। बस चावल मेरे को उतारने और फटाक से चावल उतार लेती हूँ। हमारे चावल ही मैंने चावल जो है उनका पानी ड्रेन कर दिया। तो ये जो है ये स्टार्च फ्री राइस बनाते हैं हम लोग, तो मुझे अच्छे लगते हैं स्टार्च फ्री राइस। ये हल्का सा वॉश भी कर दीजिए एंड ये भी हो गए तैयार। तो चलिए ये खाना हो गया तैयार। मैंने खाना अभी ढका है क्योंकि अभी भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बट खाना बना रहता है ना तो काफ़ी इजी रहता है। पहले मेरे को लगता था खाना बना के तभी खाएंगे, बट आजकल मैं खाना बना के रख देती हूँ कि इनकेस मन होगा जब तब खा लेंगे। बना हुआ है तो राजा को सर्व करना होगा तो राजा सर्व कर देंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने बाल धो लिए। राजा जा रहे थे तो मैंने राजा से कहा कि रुक जाओ मैं वरना बाल धो लेती हूँ। कल मैंने ऑयलिंग करी थी तो मैंने बाल परसों भी धोए थे और आज फिर से धोए हैं क्योंकि मैंने परसों ऑयलिंग नहीं करी थी। क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि मैं ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार नहीं करूँ। कौन कौन ऐसा है, मतलब मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है। मैं खुजली खुजली सी होती है, मेरे को बस तेल चाहिए उस टाइम पे। तो चलिए मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि इन फेस्टिवल सीज़न आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आफ्टर पितृपक्ष नवरात्रि हैं और उसके बाद करवा चौथ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और इस बार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एंड और दिवाली, तो जितने ही फेस्टिवल आने वाले हैं उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और बहुत सारी इंक्वायरीज भी आई थी इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर हम इस ब्लॉग को एंड। अभी मैंने बाल कोम नहीं करके रखे हुए हैं क्योंकि मेरे बाल गीले हैं और गीले बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो अभी मैं एक बार ये थोड़े वो हो जाए और उसके बाद फिर इसको हल्के से और सूख जाए, उसके बाद फिर मैं कोम करूँगी। तो चलिए मैं आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना एक ये साड़ी मंगवाई है और ये ना बहुत सारे कलर्स में थी। इसकी शाइन, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं ना तो हर दिन आपको मन करता है कुछ अलग पहने और सजें। इसका जो कलर है वो है नेवी ब्लू और इसमें ना ये प्लेट्स बनी हुई है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में ये मिल रही थी और इसके साथ ये जो ब्लाउज़ है ये है। अब मैंने इस साड़ी का कलर सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि इस साड़ी के सेम एग्जैक्ट मेरे पास ऐसे शाइनिंग वाले 2-3 ब्लाउज हैं। तो मैंने ना क्या बोलते हैं ये साड़ी मंगवाई कि एक दिन इसे पहन के सजेंगे। और जितनी भी साड़ी होती है आपके पास उतनी फेस्टिवल में, लेकिन रेगुलर यूज़ में तो हम पहनते नहीं हैं, पर फेस्टिवल में लगता है यार साड़ियाँ ही नहीं है, मेरे को ऐसा कई बार फील होता है। तो एक मैंने ये साड़ी मंगवाई है, इसके साथ आपको ये ब्लाउज पीस मिलता है और ये है साड़ी। और इसमें ना जो प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छी थी और डालने के बाद ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और इसके साथ आप मोतियों वाला कोई सेट पहन लीजिए वाइट पर्ल्स का, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसको पहन के मैं कोई लुक क्रिएट करूँगी। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े से मेकअप लुक वगैरह जो है वो भी शूट किए जाए। तो मैंने एक ये साड़ी मंगवाई है। उसके बाद फिर ये वाला जो सूट है इसकी तो बहुत ही इंक्वायरी आई थी। ये सूट मैंने पहना था बीच में और ये अराउंड आई थिंक 600 या 700 में था। फुल स्टिच सूट है। ये सूट का जो कलर है और राजा को बहुत आसानी से जो कपड़े हैं मेरे वो पसंद नहीं आते और स्पेशली सूट और साड़ी के साथ वो हमेशा ये रहता है कि यार ये क्या पहन लिया, ये क्या पहन लिया। और अगर मैं कोई सूट बाहर पहन के जा रही हूँ तो वो राजा को ज़रूर पसंद आया है और वो सूट काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है ये है वो सूट। ये जो सूट है इसमें हल्का सा लाइक ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश काम है वाइट के ऊपर। यहाँ फूल पत्ती जो इसमें बनी हुई है वो भी ग्रीन है। मैंने ये जो सूट है इसके नेक के कारण और इसके हैंड में ये जो है ना इस प्रिंट के कारण मंगवाया है। ये नीचे भी ये जो बॉर्डर है इस कपड़े का ये मिल जाता है। स्ट्रेट फिट सूट है और साइज जो है इसका वो है L और यहाँ पे इसकी आपको मिल जाती है ये पेंट भी। और इस तरह से ये पूरी उसी कपड़े की जिससे आपको नेक और उसमें जो काम मिला है और साथ में जो सूट का कपड़ा है उससे नीचे का जो काम है वो हुआ है। तो ये मुझे ना देखते साथ ही पसंद आया। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, मेरे को लग रहा है इसे ऑर्डर करते हैं। अब इसका जो दुपट्टा है वो है इन बहुत सारे कलर, लाइक मल्टी कलर है इसमें। तो इसमें बहुत सारी शेड्स हैं और अच्छा है। लाइक इतना बड़ा दुपट्टा है कि आप इससे जैसे सर ढकना है या आपको इसे ईजिली आप इसे कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इस तरह से ये जो डोरी का काम है वो मिलता है।
तो ये वाला एक सूट भी मैंने मंगवाया है। उसके बाद फिर मैंने ना ये एक कुर्ता मंगवाया, और ये कुर्ता कॉटन में है। इसका प्राइस जो था वो अराउंड 300 या 350 का था। तो ये वाइट में है, इसमें यहाँ पे ना 2 मोरपंख बने थे, और ये देखिए, तो ये आपको सिर्फ कुर्ता मिलेगा। यहाँ पे आपको बटन्स मिले हैं, और ये थोड़ा सा ट्रांसी है, तो आपको एक इनर लगेगी इसके साथ, कि अगर आपको इसे पहनना है तो आपको एक इनर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे भी आपको जो बटन है वो मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ पे ना आपको डोरी भी मिलती है, आप अपना जो है इससे एडजस्ट भी कर सकते हो इस बेल्ट से, कि आपको अच्छी सी फिटिंग चाहिए दिखाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और साथ में आप इसके साथ, अब देखिए, इसके साथ आप ये दुपट्टा भी मैच कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ना कुछ मेकअप में भी मंगवाया है। तो जब भी फेस्टिवल आते हैं तभी मैं जो लेंस हैं वो यूज़ करती हूँ। मैंने लेंस मंगवाए हैं ये 2, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट आई के लेंस हैं। इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। इसके साथ आपको ये लेंस रखने के लिए भी मिल जाता है कंटेनर, एंड साथ में आपको ना ये लिक्विड भी मिलता है, ताकि आप जो अपने लेंस अगर आपको रीयूज़ करने हैं, मैं हमेशा लेंस जो है वो यूज़ करके फेंक देती हूँ, तो ये अगर आपको रीयूज़ करने हैं देन यू कैन लाइक स्टोर इट यहाँ पे। एंड मल्टीपर्पज़ सोल्यूशन है, ये आप डाल के इससे अपने जो लेंस है वो सिक्योर प्लस क्लीन कर सकते हो। तो ये पूरा एक सेट मिल रहा था। इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरी जो स्किन है, और क्योंकि अभी मेरी जो प्रेगनेंसी है वो भी ऑन गोइंग है, बहुत सारे स्किन में बदलाव होते हैं। तो ये जो है ना, ये पिलग्रिम बोलते हैं इसे, आई डोंट नो, पिलग्रिम ये कोरिया का प्रोडक्ट है। मैंने एक ना ये लिफ्ट एंड फर्म सीरम मंगवाया है। इस बताऊँ, इसे मैं रेगुलर रात में यूज़ करती हूँ, और इससे बहुत इफेक्ट मेरी स्किन पे पड़ा है। तो ना ये बहुत अच्छा सीरम है, नहाने के बाद और रात में आप यूज़ कर लीजिए। और इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना भी होगा, तो इसकी मैंने ना बहुत सारी एड्स देखी, और इसमें ना 2-3 तरह के आते हैं, एक एक्ने का भी आता है। तो मेरे को ना पता है कि मेरी स्किन अभी ख़राब होगी। मेरी डुगू के टाइम पे मुझे एक्ने नहीं हुए थे, पर मुझे काफ़ी सारी पिगमेंटेशन हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ना ये ना क्लॉथ ईयरिंग इसे बोलते हैं, और इसमें वाइट कलर मंगवाया है मैंने, और इसे ना आप इंडियन वेस्टर्न सबके साथ आराम से कैरी कर सकते हैं। तो मुझे इसमें लग रहा था कि एक बार देख लेती हूँ कैसा आया है, उसके बाद मैं इसमें और कलर जो है ना वो भी मंगवा लूँगी। तो ये एक मंगवाया है, और इसमें ना आपको और कलर मिल भी जाएंगे। तो मुझे बहुत मन था, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा था पहने हुए, और मुझे लगा किसी मेकअप वीडियो में मैं भी इसमें इसे डालूंगी अगर मैं कुछ ऐसा पहनती हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें ना ये पर्ल्स का काम है, पूरा पर्ल्स का ही काम है। पीछे जो है वो एक वेलवेट क्लॉथ है, तो इसे आई थिंक क्लॉथ ईयरिंग ही बोलते हैं। मैंने सर्च किया था तो क्लॉथ ईयरिंग के नाम से ही सर्च किया था। तो एक मैंने ये इन वाइट कलर की ईयरिंग बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे खिलती है। लास्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसकी मैं एक क्लियर कट रील डाल दूंगी। तो ना ये कुछ मिनी लिक्विड लिपस्टिक है जस्ट हर्ब की, और मैंने इसके 2 कलर यूज़ करे हैं मिला के। इसमें ना आपको रेड, पिंक एंड न्यूड 3 बैचेस में जो शेड्स है वो मिल जाएंगी। तो मैंने ना ये ब्राउन एंड न्यूड्स मंगवाए हैं इसके। तो इसमें टोटल आपको 5 बहुत ही क्यूट सी मिनी लिपस्टिक्स मिलती हैं। सी दिस इज द मिनी लिपस्टिक्स, तो ये बहुत ही प्यारी 5 मिनी लिपस्टिक्स हैं। और मेरे पास बहुत रेड है, बहुत पिंक है, और मैं मैक्सिमम उसी की तरफ फोकस करती हूँ। बट क्योंकि जैसे कि अभी जो सीज़न है वो फेस्टिवल का है, तो इन केस अगर आप कुछ डार्क मेकअप लाइक आई मेकअप कर रहे हो देन आपके काम आती है न्यूड। तो ना इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूड कलर, ब्राउन टोन मिलते हैं आपको। तो इसमें ये जो पहला कलर है ये है बेरी न्यूड, ये है आलमंड ग्लेज, और एक है लिक्विड राइस ब्राउन, और एक है सिनेमन स्पाइस, एंड देन लास्ट वन इज सॉफ्ट पिंक बेरी। तो ये लगा के एक बार मैं देख रही, सॉफ्ट पिंक बेरी बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाती हैं और इजी टू कैरी हैं, ट्रेवल फ्रेंडली हैं, एंड साथ में 5 लिपस्टिक बहुत ही अफोर्डेबल, एंड जो ब्रांड है
वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैंने जैसे कि कहा आपको कि मैं एक वीडियो जो है इसके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो वो डाल दूंगी, तो आपको एकदम एग्जैक्ट शेड्स जो है वो पता चल जाएगी। तो मैंने भी 2 लगाई है इसमें, तो देखिए दोनों ही बहुत प्यारी शेड्स है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फेस्टिवल से पहले थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग करना मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग फेस्टिवल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं पे जाना और सामान खरीदना। पहले मैं जाती थी, खरीदती थी लोकल वेंडर से जाके, उस टाइम पे डुग्गू हुआ नहीं था, तो 2020 तक मैंने काफ़ी शॉपिंग करी है, क्योंकि उसके बाद फिर डुग्गू का जो भी था वो हुआ। और उसके बाद अब इस बार तो ऐसी कंडीशन है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं फेस्टिवल्स जो है वो नॉर्मल वे में या कैसी हालत में, कितनी थकी रहूँगी, बट मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस टाइम पे जो आपका ये स्टार्टिंग के टाइम रहता है ना, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा आलसी टाइप के हो जाते हैं। मतलब ऐसे मैं काम करती रहती हूँ, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, बट काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस, कभी भी टायर्डनेस ऐसा लगता है कि जैसे आपने कितना काम कर लिया जबकि आपने कुछ नहीं किया होता, जो मेरे साथ कल रात को हो रहा था। सो गाइस चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आने वाली हैं, और बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, वो भी क्लियर कर दूंगी मैं आने वाले टाइम में। हम ब्लॉग जो है वो एक हैप्पीनेस के थ्रू ही मैं बना रही हूँ। लाइक पहले मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश की थी, पर मैं कर नहीं पाई थी। जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मुझे लगा था कि मैं अपनी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है जब भी होंगी, मैं 3-4 साल बाद या जब भी मुझे करना होगा या जैसा भी होगा, क्योंकि हर चीज़ तो आपके हाथ में नहीं होती जितना हमने देखा है, उस टाइम पे जितना भी मैं इंजॉय कर पाऊंगी उस चीज़ को, जितना हैप्पी रह सकती हूँ उतना हैप्पी रहने की कोशिश करूँगी। और मैं जितना टाइम भी पास किया है वो उसमें हैप्पी हूँ। राजा एक आपका लाइक एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, आपके हस्बैंड अगर अच्छे हैं तो बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं चलती। तो राजा बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छे हैं, वैसे हैं बहुत अच्छे हैं। तो बस ये है। और अगर आपके बीच में लाइक हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी है, तो चाहे कोई भी सिचुएशन आपके उसमें आए, फिर जो हम लोग के साथ हुआ है इस बीच में, तो आई थिंक आप बहुत ही हंसते हंसते चीज़ों को वो कर देते हैं। पता नहीं मैं कुछ ही बात करती हूँ आजकल, तो थोड़े से ये भी सिम्टम्स है। और मुझे ना आज सुबह उठ के फिर से एक और जो है, 2 मेरे सही हो गए थे, माउथ सोर हो रहे हैं मुझे, मुंह में छाले हो रहे हैं, एक और हो गया। तो मैंने डॉक्टर से भी दवाई लिखवाई है, तो आज मैं दवाई राजा से मंगवा के वो दवाई जो है वो लगाऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सी दवाइयाँ सेफ नहीं होती। इट्स ऑलवेज गुड कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड देन कुछ भी खाएं। अपने हिसाब से घर में रखी हुई कोई भी दवाई ना खाएं, पर अभी पता नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा।